हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 10th क्लास के मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आज हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन इज क्या होती है, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह से जिसकी पावर 1 होती है वेरिएबल्स की, तो उसके हमारा क्या कौन सा ग्राफ बनता है, लाइन ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 हैव हाउ मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। a1x b1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन को a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनसे कंपेयर करेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसलिए हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 9, b1 की हो जाएगी 3 और c1 की हो जाएगी 12। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है 26। अब देखो a1 डिवाइड a2 इज इक्वल टू a2, b1 डिवाइड b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड c2। इस तरह से इक्वेशन को रख लेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा इक्वल आता है कौन सा नहीं आता। सभी के लिए अपने अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/26। ठीक है, अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 1/2 आएगा, यहाँ से भी 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ से 1/2 नहीं आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 और 13, 6/13। तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 b2 तो आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 c2 आया। और ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है ये कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 तो है, बट c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको कंडीशन याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सभी कंडीशंस के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आगे सभी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 इज इन लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ये बात सही है या गलत है, ऐसे बताना हमें। देखो इस तरह से हमारे पास प्लेन होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे 0 होगा जहाँ पे दोनों मिलते हैं। हमें y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो y 5 मान लीजिए यहाँ है। y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइन्स 3x प्लस 2k y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होने के लिए क्या करेंगे, हम a1 a2 b1 b2 को इक्वल रखेंगे। देखिए अभी हमने ये a1 a2 किस तरह से लेते हैं, इन वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगी। अब डायरेक्ट पैरेलल लाइन्स है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन्स में a1 a2 b1 b2 हमारे इक्वल होते हैं, तो रख दो। a1 की जगह 3 है, बाई b1 की जगह 2 है, इज इक्वल टू b1 की जगह 2k है हमारा, और b2 की जगह 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। k की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले जाओ 15, और बाई 2 इज इक्वल टू 2k। हमें वैल्यू सिर्फ k की चाहिए, तो इस 2 को भी यहाँ ले आओ, 15/4 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन बी इज़ राइट। अगर कंडीशंस याद हैं तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सेकेंड इक्वेशन। अगर डिपेंडेंट इक्वेशंस है हमारे पास, जो डिपेंडेंट वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दिस, अगर डिपेंडेंट निकालने हो तो मीन्स जो इक्वेशन आपको गिवन है उसका मल्टीपल चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीपल हम मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा, मल्टीपल चाहिए -x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसका मल्टीपल है, एक प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो देखो इस तरह की कोई कंडीशन है क्या, एग्जाम्पल ऑप्शंस में
-10 यहाँ है, +14, लेकिन ये देखो +4 = के उधर होना चाहिए था, इधर ले आया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। डी में आओ, माइनस है, 14 में माइनस है, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले में देखिए -10 ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा हमारे पास। बट इसमें क्या है, देखो साइंस अपोजिट है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, जैसे ही हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x - 14y = -4। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। उसका जो गिवन इक्वेशन है उसकी मल्टीपल होनी चाहिए दूसरी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। मान लीजिए एक नंबर x - y है, सॉरी x है, दूसरा y है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 26। द वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। मान लीजिए x = 3y है, एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स निकालो, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 3y - y = 26, 3y - 2y हो जाएगा 26। y की वैल्यू निकालेंगे 26/2, 13 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 13 है तो x की क्या आएगी, 3 × 13 39। तो 39 और 13 ये दो जिस पेयर में मिलेंगे वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में ही है 39, ऑप्शन ए इज़ राइट। 39 26 नहीं होगा। और अगर आप डायरेक्ट माइनस करके देखेंगे तो यहाँ भी -26 बन रहा है और यहाँ भी, इसलिए हमें इस तरह से इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और पुट करेंगे एक दूसरे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द पेयर ऑफ